जब भी पहाड़ों में छुट्टियां बिताने का मन करता है तो हमारे ख्याल में वही गिने चुने डेस्टिनेशंस आते हैं जो अब खुद भीड़ से भरे हुए हैं। हम शहरों की भीड़ और शोर से निजात पाने के लिए कुछ दिन निकलते हैं और जाकर उसी भीड़ और शोर में खो जाते हैं। तो इस बार हमने अपने पसंदीदा व्लॉगर्स की बात मानी और निकल पड़े हिमाचल प्रदेश की कुछ ऑफबीट और लेस एक्सप्लोर्ड लोकेशंस को आजमाने। हिमाचल के एक प्रतिष्ठित और अनुभवी टूर ऑपरेटर हिमालयन ट्रिप से हमने अपना टूर बुक करवाया था। इनके रिप्रेजेंटेटिव विक्रम जी की डीलिंग काबिल तारीफ़ है। रूट और डेस्टिनेशंस हालांकि हमारी चॉइस के थे, पर स्टे और ट्रेवल की सारी जिम्मेदारी टूर ऑपरेटर की थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और हमारे लिए शानदार रूम्स और टैक्सी अवेलेबल करवाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विद अनुपम में। हिमाचल नेवर सीन लाइक दिस सीरीज की ये हमारी पहली वीडियो है। इसे अंत तक जरूर देखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। जर्नी तो हमने अपने होम स्टेट एमपी से शुरू की थी। अपने होम टाउन से होकर अमृतसर तक चलने वाली एक ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन था। रात लगभग 1 बजे ट्रेन चली। ये ट्रेन हमें अगले दिन शाम 4:30 बजे अंबाला पहुंचाएगी। उस शाम हमें अंबाला में ही स्टे करना था, क्योंकि टैक्सी की बुकिंग अगले दिन सुबह की ही थी। वैसे भी इतनी लंबी ट्रेन जर्नी के बाद हम उसी दिन और सफ़र करना भी नहीं चाहते थे। अगले दिन सुबह ही टैक्सी हमें लेने होटल आ गई और हमने आगे का सफ़र लगभग 7 बजे शुरू कर दिया। अभी हमें अंबाला से शिमला होते हुए सीधे नारकंडा जाना है। रास्ते में केवल ब्रेकफास्ट और लंच के लिए ही रुकेंगे या कोई अच्छी लोकेशन देख के फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। हमारा टूर कुछ इस तरह से प्लान हुआ है कि हमारा पहला डेस्टिनेशन नारकंडा होगा। नारकंडा स्टे करेंगे, नारकंडा एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहाँ से जलोड़ी पास और जिबी होते हुए हम बंजार पहुँचेंगे। बंजार तीर्थन वैली में लोकेटेड है। 2-3 दिन हम तीर्थन वैली को एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहाँ से सीधे अंबाला चले जाएंगे। इस टूर में हम हाई अल्टीट्यूड माउंटेन टॉप्स पर जाएंगे, हाई अल्टीट्यूड पास से होकर गुजरेंगे, कुछ ट्रैकिंग करेंगे, कुछ छोटे लेकिन बहुत खूबसूरत झरने और झील देखेंगे। कुछ 3-4 पार्ट्स में इस जर्नी को हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे एंजॉय करेंगे। सुबह जल्दी निकलने से हमें ट्रैफिक कम मिला और हमने जल्दी ही उन शहरों को पार कर लिया जो काफ़ी पास पास बसे हैं और उनमें बहुत ट्रैफिक रहता है। चंडीगढ़ को तो हमने बाईपास कर दिया। डेरा बस्सी, जीरकपुर, पंचकुला होते हुए हम हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे। यह टूर हम मई के महीने में कर रहे हैं। इस मौसम में पहाड़ों पर अक्सर धुंध होती है, इसलिए शिवालिक रेंज उतनी साफ दिखाई नहीं दे रही है। ये वेलकम गेट बता रहा है कि हम हिमाचल में एंटर कर गए हैं।
अभी हम चंडीगढ़ शिमला एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं। ये नेशनल हाईवे नंबर 5 का हिस्सा है। ये स्ट्रेच 120 किलोमीटर लंबा है जो पिछले कई सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। 11:15 बज गए हैं और हम शोघी पहुंचने वाले हैं। हम इस समय लगभग 1800 मीटर के एलिवेशन पर आ गए हैं और आप देखिए कि अब देवदार के पेड़ भी दिखाई देने लगे हैं। हम शिमला पहुंचने ही वाले हैं। इस समय हम 2000 मीटर से ज़्यादा के एलिवेशन पे हैं, लेकिन चीड़ के पेड़ अभी भी दिखाई दे रहे हैं। 11:20 हुए हैं और हम शिमला पहुंच गए हैं। ये पीक सीजन है और कभी कभी शिमला में जाम लग जाता है। हमें शिमला को क्रॉस करना है। हम सोच रहे हैं कहीं हम जाम में ना फंस जाएं। ये सामने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। दिल्ली के पास रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस कारण ट्रैफिक रुक रुक के चल रहा था। लगभग जाम जैसी स्थिति बन गई। इस स्ट्रेच को पार करने में हमें बहुत टाइम लग गया। यहां से कुफरी अब 7 किलोमीटर दूर है। लेफ्ट में जो रास्ता है वो तख्तापानी नालदेहरा की तरफ जाता है और हम यहाँ राइट में कुफरी नारकंडा की तरफ जाएंगे। शिमला को क्रॉस करते ही सीनिक व्यूज देखकर हमेशा ही दिल खुश हो जाता है। ग्रीन वैली पहुंच गए हैं। कई बार इस ग्रीन वैली को देखने के बाद भी यहाँ रुकने का लोभ संवरण नहीं कर पाया और कुछ फोटोग्राफ्स लेने के लिए आखिर यहाँ रुक ही गया। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने ऑफबीट लोकेशंस की बात की थी। पीछे ये ट्रैफिक का शोर सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि वो जगह जो अब ओवर क्राउडेड है, वहां से हमें कुछ आगे एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पूरे रास्ते टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली कोई ना कोई एक्टिविटी चलती ही रहती है। हम कुफरी पहुँच गए हैं। अभी 48 किलोमीटर और ट्रैवल करना है नारकंडा पहुँचने के लिए। कुफरी टूरिस्ट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है। हम यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो इस बार हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। कुफरी में बहुत क्राउड है। यहाँ भी गाड़ियों का जाम ही लगा हुआ है। दोपहर का 1 बजने वाला है और हम पहुँच गए हैं फागू। यहाँ फागू में ये वैली रोड से ही बड़ी सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मौसम में धुंध है, तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं।
अभी हम पहुंचे हैं ठियोग। ठियोग इस एरिया का एक मेजर टाउन है। यहाँ एक बड़ी मार्केट है। यहाँ से राइट में ये रास्ता रोहड़ू की तरफ जाता है, जहाँ से आप चांशल पास विजिट कर सकते हैं। ये सेब के बाग हैं और फसल को ओलों से बचाने के लिए ये नेट लगाए गए हैं। अभी मई के महीने में सेब की फसल इस स्टेज पर है और सितंबर अक्टूबर आते आते ये फसल पककर तैयार हो जाएगी। दोपहर के 1:45 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं शेलारू। तो आइए देखते हैं क्या खास है शेलारू में। और यह है विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ हॉकी ग्राउंड। ये हॉकी ग्राउंड लगभग 2450 मीटर के एलिवेशन पर बनाया गया है। ये हॉकी ग्राउंड हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर का पार्ट है, जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। थोड़ा आगे चलने पर इन पेड़ों की तरफ हमारा ध्यान गया। हालांकि चेरीज की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, पर इक्का दुक्का पेड़ों पर चेरीज अभी भी लगी हुई हैं। और 2:15 बजे हमें महसूस हुआ कि हमें लंच भी करना है, तो हम यहाँ रुक गए। हमने जो ऑर्डर किया वो प्रॉपर लंच तो नहीं था, पर जो भी था बड़ा टेस्टी था। भूख काफ़ी तेज लगी थी, तो टेस्ट बड्स ने भी सरेंडर कर दिया। अंबाला से हमने अपना सफ़र सुबह 7 बजे शुरू किया था। सोलन में ब्रेकफास्ट किया, शिमला में एक लंबे जाम का सामना किया, ग्रीन वैली, फागू और शेलारू में रुककर सीनिक व्यूज़ को एंजॉय किया और रास्ते में लंच लेकर हम 3:30 बजे नारकंडा पहुंच गए। जिस होटल में हमारी बुकिंग है वो यहाँ लेफ़्ट में है, पर लोकेशन का आइडिया ना होने के कारण हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी आगे ले गए। नारकंडा एक छोटा सा टाउन है। ये नारकंडा का मेन मार्केट और बस स्टैंड है, और आगे ये हाईवे रामपुर, किन्नौर और स्पीति की तरफ चला जाता है। और थोड़ी पूछताछ के बाद हम आखिर अपने होटल पहुंच गए। जो चार्जेस हमसे लिए गए हैं उस लिहाज से ये रूम काफ़ी अच्छा है, और ये बालकनी व्यूज़ भी काफ़ी खूबसूरत हैं। बस एक ही इशू है
कि बालकनी का दरवाज़ा ज़्यादा देर तक खुला नहीं रखा जा सकता। होटल मैनेजमेंट ने हमें आगाह किया कि ये मंकी कमरों में घुस आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज का पहला पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम नारकंडा एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे हिमाचल के सेब की कहानी। इस वीडियो में क्या कमियां हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे आगे हम उनमें सुधार कर सकें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।